हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया तो काफी टाइम पहले था, लेकिन कुछ वजह से मैंने क्लास नहीं बनाई थी। तो आज हम अपने अंकगणित का पहला चैप्टर अर्थमेटिक का परसेंटेज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हर किसी चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा परसेंटेज। अगर आप पर परसेंटेज आता है तो आप प्रत्येक चैप्टर, जो परसेंटेज है, ये चैप्टर आपको हर चैप्टर में इतनी सहायता करेगा जिसकी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर चैप्टर में परसेंटेज लगेगा। आप चाहे टाइम एंड वर्क ले लीजिए, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम परसेंटेज पढ़ते हैं, इसीलिए क्योंकि परसेंटेज और इसके बाद एक चैप्टर आता है हमारा रेशियो। ये दो चैप्टर सबसे इंपोर्टेंट हैं। अगर अर्थमेटिक को पढ़ना है तो आपको परसेंटेज और रेशियो आना चाहिए, क्योंकि ये जड़ है। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम परसेंट। तो परसेंट होता क्या है? देखिए दोस्तों, परसेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, पर प्लस सेंट। हिंदी में हम इसे प्रतिशत कहते हैं। पर को हम कहते हैं प्रति, और सेंट को कहते हैं शत। देखिए दोस्तों, शत मतलब सैकड़ा, और प्रति मतलब एक। कोई चीज है, मान लीजिए 1000। 1000 में से एक चीज जो होगी, जो मान लीजिए 1000 लोगों की गिनती में एक जो इंसान है, उसी को हम प्रति। तो सैकड़े को तो हम शत जो है उसे हम सैकड़ा कहते हैं। सैकड़ा होता है 100 पे। तो प्रति, प्रति एक। ठीक है दोस्तों, तो प्रति का मतलब एक होता है। तो प्रत्येक 100 में से एक, कोई भी चीज हो उसमें 100 में से एक, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कोई एक 100 मीटर लंबी रस्सी है, ये हमारी 100 मीटर लंबी एक रस्सी है, इसका जो एक भाग है इसी को हम परसेंटेज कहेंगे। 100 में से एक भाग को हम प्रतिशत कहते हैं। तो 100 भाग, टोटल 100 मीटर कुछ भी हो सकता है हमारा, टोटल 100, उसमें से एक, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब प्रतिशत का साइन क्या होता है? ये हमारा प्रतिशत का साइन होता है। तो परसेंटेज जो होता है, तो जब प्रतिशत, ये जिसे कहते हैं हम प्रत्येक 100 पर एक, तो परसेंटेज साइन ये होता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज बराबर 1/100, ये आपको समझना होगा। यही होता है हमारा परसेंट। प्रत्येक 100 पर एक, कोई भी वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। दोस्तों, अगर परसेंट बराबर हमारा 1/100 है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.01। अगर आप 100 का भाग एक में देंगे तो उसका मान है 0.01। ठीक है दोस्तों, अब सीखते हम किस प्रकार इससे पूछा जाता है। अगर इस 100 का गुणा मैं यहां कर दूं, यहां पर कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, क्योंकि ये जो है परसेंट, इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? 1% बराबर 1/100। ठीक है दोस्तों, तो यही है हमारा। तो 1%, या मैंने 1 मान लिया, तो इस 100 का गुणा जब मैं 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? 100%। 100% हो जाएगा। अब 100% बराबर क्या हो गया? इधर क्या रह जाएगा? सिर्फ 1। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 बराबर होता है मेरा 100%। ठीक है दोस्तों, 1 इज इक्वल टू 100%। थोड़ा सा धैर्य रख के पेशेंस के साथ समझिए, उसके साथ आपको जल्दी से जल्दी समझ में भी आएगा। क्योंकि कुछ चीजें चैप्टर की शुरुआत में आपको समझनी होती हैं, या तो सिर के ऊपर से जा रही होंगी। मैंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है सिर से ऊपर जाए, क्योंकि प्रति माने एक, शत माने 100, प्रत्येक 100 पर एक। परसेंटेज का अर्थ है प्रत्येक 100 पर एक। तो दोस्तों, तो प्रत्येक 100 पर एक का मतलब परसेंट बराबर प्रत्येक 100 पर एक, मतलब परसेंट इज इक्वल टू 1/100। अब इस 100 का गुणा मैंने इधर कर दिया, तो 100% बराबर 1।
तो जब 100% बराबर 1 है तो मैं लिख नहीं सकता कि 1 बराबर 100%। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब मान लीजिए ये मेरा कोई एक सेब है, मौसमी, कुछ भी ले लीजिए, ऑरेंज, एक्स कुछ भी, ये गोला तो बना नहीं है, या टमाटर, टमाटर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा एक सेब है मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये एक सेब है जिसमें से मैंने इतना भाग खा लिया। ठीक है दोस्तों, ये वाला भाग मैंने खा लिया, ये भाग खा लिया। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सेब है जिसके मैंने 3 टुकड़े किए, 1 2 3, 1 2 3, जिसमें से मैंने एक भाग खा लिया। तो एक सेब है जिसके मेरे पास 3 टुकड़े हैं, उसे मैंने 3 भाग में कट कर लिया और उसमें से मैंने एक भाग खा लिया। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसी का मतलब समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था प्रत्येक 100 पर 1। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक 100 नहीं है, इसमें मेरे 3 है, प्रत्येक 3। ठीक है, अब 3 भाग हैं टोटल, उसमें से मैंने एक भाग खा लिया और शेष कितना बचा, ये 2 भाग बचे ना शेष, तो शेष कितना बचा और कितना खा लिया ये बताइए आप मुझे। खा कितना भाग लिया, शेष कितना बचा। तो देखिए दोस्तों, टोटल मेरे पास 3 भाग है, उसमें से मैंने एक भाग खा लिया, तो 1/3 भाग मेरे पास, सॉरी, खा लिया, और टोटल मेरे 1/3 भाग तो मैंने खा लिया। अब बचा कितना, टोटल 3 भाग है जिसमें से मेरे पास 2 बचे, तो 2/3 भाग बच गया मेरे पास। ठीक है दोस्तों, तो ये था इसकी तरफ से एग्जाम्पल एक। अगर ये समझ में ना आया हो तो इस प्रकार से समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज 100 में से एक कोई हम परसेंट कहते हैं। अगर कोई सेब है, उसके 3 टुकड़े हैं, तो उसमें से मैंने खा लिया 1 टुकड़ा, तो कितना खा लिया मैंने, 1/3 भाग। ठीक है दोस्तों, तो ये था 1/3 रिटर्न कर लिया, और शेष कितने हमारे पास कितना लेफ्ट है, 2/3। ठीक है दोस्तों, अब इसे समझते हैं। अगर दोस्तों पहले आप इतना नोट कीजिए, इस वाले पोर्शन को मैं इस पूरे को रफ कर कर यहां से चलते हैं। अब चलते हैं एक नई ओर, पहले इतना नोट कीजिए। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 1 बराबर 100%। ठीक है दोस्तों, 1 बराबर 100%। अब यहां से चलते हैं हम नई दिशा में। अगर मैं यहां पर कर दूं 1/2, मैं पूछना चाहता हूं कि 1/2 बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 बराबर मेरा 100% है। ठीक है, अगर मैं इसी 1 में 2 का भाग दे रहा हूं, जैसे कि यहां समझाता हूं कि 1 बराबर मेरा 100% है। अब मैं 1/2 पूछना चाहता हूं, तो इस तरह 2 का भाग दे दिया, तभी तो होगा 1/2। तो जब मैंने इधर 2 का भाग दिया तो मैं इधर भी दूंगा। ठीक है दोस्तों, इधर भी दे दिया, तो जब मैं 2 का भाग 100 में दूंगा तो कितना आएगा, 50%। तो 1/2 इक्वल टू 50%। ये हो गया। अब इसी प्रकार मैं 1/3 पूछना चाहता हूं। अब 1/3, तो पहले तो मैंने 2 का भाग दिया था, अब मैं देना चाहता हूं 3 का भाग। मैंने अगर 3 का भाग दे दिया तो क्या आएगा, जब इसमें 3 का डिवाइड किया जाएगा 100 में, तो 33 सही 1/3%। ये आ गया, क्या आ गया, 33 सही 1/3%। अगर इसी प्रकार मैं 1/4 पूछना चाहूं कि 1/4 क्या होता है, तो जब मैं 4 का भाग इधर दूंगा और 4 का भाग इधर दूंगा, क्या आएगा, 4 का जब इसमें डिवाइड किया जाएगा तो 25,
तो परसेंट तो रहेगा ही। तो क्या आ गया 25%। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार मैं 5 का भाग दूं, अगर मैं 1.5 निकालूं तो क्या आएगा मेरा, एक में 5 का भाग दे दिया, इसी प्रकार 100 में 5 का भाग देना है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में ही करना पड़ेगा। मैं शुरुआत में लिखकर बताता हूं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ भी नहीं लिखना, ये डायरेक्ट ही हमें याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक और रूप आता है हमें पेपर में पूछने के, तो वो भी सीखेंगे हम। तो 100/5 तो क्या आएगा 20। तो 20% लगाना है तो परसेंट लगा दिया 20%। दोस्तों इस प्रकार हमें सॉल्व करना है ये। अब सीखते हैं 1/6। जब 100 में 6 का भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, क्योंकि मैंने इधर तो भाग लगा दिया 6 का, तो इधर लगाना है। 100 में 6 का भाग लगाना तो क्या आएगा, 6 बन जा 6 बचे 4, हाँ 6 6 36। 40 में से 36 गया तो कितना बचा 4, या फिर आप काटना चाहें तो अलग तरीके से काट सकते हैं, 4/6 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां पर अभी मेरा ये कट रहा है 2 बार और ये 3 बार 2 से, तो सीधे सीधे करेक्ट आंसर आ गया 16 से 2/3%। ये जरूरी है कि यहां पर जो आए वो कटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो यह मेरा कट रहा था, मैंने काट लिया। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, 2 से काट ले जी पहले, 50 बार 3 बार, अब भाग दीजिए तो यही आएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया 16 सही 2/3%। अब चलते हैं आगे 1/7। 1/7 क्या होता है, 1/7 जब मैं 100 में, जब मैं 100 में 7 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 7 बन जा 7। देखिए दोस्तों एक करके बताता हूं मैं, 7 बन जा 7। अब 10 में से 7 गए तो 3 बचा, ऊपर से उतार लिया 0। अब 7 4 जा 18, सॉरी 7 4 जा 28, बचा क्या 2, ये आपका रिमाइंडर। टेस्ट तो इस प्रकार करना है ये आपको, क्योंकि ये हमारा ऊपर आ गया और 7 नीचे आ गया। इसका 1/7 का क्या आ गया 14 सही 2.7%। इसी प्रकार 1/8, 1/8 क्या होता है, जब मैं 100 में 8 का डिवाइड लगाऊंगा तो क्या होगा, पहले 4 से काट दीजिए, 4 से ऊपर भी कट रहा है 4 से नीचे भी, तो 4 से ऊपर कटेगा तो 25 बार कटेगा, और 4 से नीचे कटेगा तो 2 बार कटेगा। और 25 का आधा क्या होता है हमारा, भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सोचिए, 25 का आधा 12.5%। तो 1/8 क्या आ गया 12.5%। दोस्तों परसेंट को हमें अच्छी तरह से सीखना है, इसमें किस प्रकार कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कब किस प्रकार सॉल्व होंगे सभी को सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात जरूरी है कि 1/4 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, 1/7 क्या होता है, 1/11 क्या होता है, तो ये चीज हमें सीखना जरूरी है। जो जो ये पूछी जाती है मैं उन्हें यहाँ पर सिखाता हूं जो इंपोर्टेंट है। अब 1/8 हो गया, अब 1/9 क्या होता है, आइए इधर देखते हैं। 1/9, तो जब मैं इधर 9 का भाग दे रहा हूं तो 100/9 करूंगा, 100/9 करूंगा। जब 100 में 9 का डिवाइड जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 9 बन जा 9, बचा कितना 1, इधर फिर 10 हो गया, 9 बन जा 9, बचा कितना 1, 1 रिमाइंडर आ गया, तो 1/9 ये हो गया ना दोस्तों। नहीं तो आप भाग दे के देख लीजिए, आई होप आपको भाग आते हो। तो दोस्तों तो क्या हो गया 11 सही 1/9%। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 1/10 की तरफ।
दोस्तों जब मैं 1 में 10 का भाग दे रहा हूं तो 100 में 10 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? जब मैं 100 में 10 का भाग दूंगा तो 10 आएगा, 0 से 0 कटेगा तो 10 आ गया, तो क्या हो गया मेरा 10%। इसी प्रकार 1/11 देखते हैं। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, हमें भाग देना है, फिर भी सीख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ये जो हमारे अपॉन में आ रहे हैं इनके दो दो रूप है, एक रूप और सीखना है हमें। ठीक है दोस्तों, ये हैं जो हमारे, इनका एक एक रूप और सीखना है। ठीक है, पहले ने लिखते हैं उसके बाद सीखते हैं। तो 1/11 क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, 100 में 11 का भाग दूंगा। इसी 100 में मुझे क्या देना है, 11 का डिवाइड करना है। तो 11 9 या 99, बचा कितना 1, वही हो गया हमारा रिमाइंडर, यही हो गया दोस्तों। तो 9 सही 1/11%। दोस्तों अब देखते हैं 1/12। 1/12 क्या होता है हमारा? जब हम 100 में 12 का भाग दे रहे हैं तो सॉरी, जब हम 1 में 12 का डिवाइड कर रहे हैं तो 100 में भी 12 का डिवाइड होगा। तो 100 में 12 का डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, 4 से कटेगा हमारा 25 बार ऊपर और 4 से कटेगा नीचे हमारा 3 बार। अच्छा, 3 का डिवाइड दिया जाएगा 25 में तो क्या आएगा, 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1, तो 1/3, यही हो गया। तो इसका 1/12 का क्या आ गया, 8 सही 1/3%। अगर आप डायरेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आपको किस प्रकार करना होगा, 100 में 12 का देना है तो हमें 12 8 जा 96 बचा 4/12, ये आ गया। अब ये 4 से 1 का बार कटेगा, 4 से 3 बार, तो वही आ गया 8 सही 1/3%। इस पर अब चलते हैं 1/13। अब 100 में 13 का भाग देना है, तो 100 में 13 का भाग देना है तो क्या आएगा हमारा, 100 में 13 का भाग दिया जाएगा तो 13 सत्ते 91, बच्चे कितने 9, 9/13, यही आ गया आपका आंसर, 7 सही 9/13%। इसी प्रकार दोस्तों 1/14 निकालना है हमें। 1/14 क्या होता है, जब 100 में हम 14 का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा, डायरेक्ट देना चाहे तो डायरेक्ट दे सकते हैं, काटना चाहे तो काट सकते हैं, मैं काट रहा हूं। 50/2 से गया तो 7 बार। अब 7 7 जा 49, बचा कितना 1, क्योंकि 50 में से 49 गए तो 1 बचेगा, 1/7, तो क्या आ गया 7 सही 1/7%। परसेंट चल रहा है लेकिन मैं यहाँ परसेंट नहीं लिख रहा, इसलिए यहाँ पर परसेंट नहीं लगा रहा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1/15। 1/15 क्या होगा, जब मैं 100 में 15 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, इसे 5 से काटते, 5 से ये कट गया 3 बार और 5 से क्या कितनी बार कट गया 20 बार, और जब 3 का भाग मैं दूंगा 20 में तो क्या आएगा, 3 6 18 बचा 2 6 सही 2/3, तो 6 सही 2/3%। ये इतना आ गया दोस्तों। पहले आप इसे इतना नोट कीजिए, चलते हैं आगे की ओर। अब सीखते हैं दोस्तों 1/16 क्या होता है। 1/16 क्योंकि 1/15 तक सीख लिया, ये आपको याद रखने हैं, 4 से 5 बार लगेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएंगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब 4 से 5 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे और फिर आपको ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब चलते हैं 1/16 की ओर। 1/16 जब आप 100 में 16 का डिवाइड करेंगे, जब आप 100 में 16 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 से कटेगा दोनों, 25 बार ऊपर और 4 बार नीचे। तो अब जब 4 का डिवाइड 25 में किया जाएगा तो 4 6 या 24 बचा 1/4, ये आ गया।
ठीक है दोस्तों। तो 6 सही 1/4%। इसी प्रकार 1/7 लिखना चाहता हूं मैं, सॉरी 1/17। 1/17 के लिए हमें क्या देखना है कि हमें 100 में भाग देना है किसका, 17 का। ठीक है दोस्तों, 100 में 17 का डिवाइड करना है। जब 17 का करेंगे तो कितना आएगा, 17 5 जा 85, कितना 85, बचा कितना हमारा 15, 15/17। ठीक है दोस्तों, अब इससे ये छोटा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा हर होता है उससे छोटा आना चाहिए अंश। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ा आ रहा है तो कट रहा होगा। कितना आ गया हमारा 5 सही 15/17। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1/18। इसी प्रकार 1/18, तो जब 100 में 18 का डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, पहले 2 से काट दिया जाएगा, 2 से ये 50 बार कटेगा और 2 से ये 9 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, 9 का डिवाइड देना है। 9 5 जा 45, बचा कितना 5, तो 5 बचा अपॉन 9, ये आपका आंसर हो गया 5 सही 5/9%। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1/19। तो जब 100 में 19 का डिवाइड किया जाएगा तो क्या आएगा, 100 में 19 का, तो 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, बचा कितना 5, तो 5/19 ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 5 सही 5/19% ये हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं है, डिवाइड करना है और जो शेष पल आए उसे ऊपर रखना है, सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। 2 से 4 बार प्रैक्टिस होगी तो हैबिट में आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अब चलते हैं 1/20 की ओर। जब 100 में 20 का डिवाइड किया जाएगा, जब 100 में मैं 20 का भाग दूं क्या आएगा, 20 से कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 5%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1/21, जब मैं 100 में 21 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, कट रहा नहीं है, 21 चौके 84, 21 4 जा 84, बच्चे कितने 16, अब 16 21 से कमा रहा है तो आ जाएगा मेरा, क्योंकि हर से अंश कम है। ठीक है दोस्तों, तो 4 सही 16/21। अब 1/22, अब जब मैं 100 में 22 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, पहले तो 2 से काट दिया जाएगा, 50 बार ये कटेगा और 2 से 11 बार ये कटेगा। अब इसमें मैं 11 का डिवाइड कर दूंगा, 11 4 जा 44, बचा कितना 6/11। ठीक है दोस्तों, तो 4 सही 6/11%। दिस इज योर आंसर 1/22। अब चलते हैं 1/22 आ गया, 1/23 का इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम 1/22 का इंपोर्टेंट नहीं है, इतने इंपोर्टेंट है, और कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं। 1/24 ये हमारा इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूजन आपको 2 में होगा, एक तो 1/16 में और एक 1/24 में। ठीक है, किस प्रकार होगा वो भी बताता हूं। जब मैं 100 में 24 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 4 से ये 6 बार कटेगा और 4 से ये 25 बार। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 4 बार गया 1/6, तो 4 से 1/6%। ये यहां 6 आता है और यहां पर 6 आता है,
यहाँ 4 आता है, यहाँ 4 आता है, इसमें ये दो फेरा आगे पीछे है, हर की यहाँ 4 है और यहाँ 6 है। कुछ कुछ जगह ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि इस वाले को इसकी जगह समझ लेते हैं, उस वाले को इसकी जगह। 4 से 1/16 को 1/16 समझ लेते हैं, और 4 से वो 6 से 1/4 को 1/24 समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपको 16 दी गए तो जरूर हमारा नीचे 4 आएगा। 16 के फैक्टर 4 गुणा 4 कर लेने हैं। अगर आपको 24 देंगे तो अपॉन में 6 आएगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 1/25 की ओर। अगर मैं इधर 25 का भाग दे रहा हूं, जब मैं इधर 25 का भाग दे रहा हूं तो इधर भी 25 का भाग दूंगा। तो 100 में जब मैं 25 का भाग दूंगा तो क्या आएगा मेरा 4%। क्या आ गया मेरा 4%। इसी प्रकार 1/26 नहीं, जरूरी नहीं है वो भी, 27 भी जरूरी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं, 1/30 जरूरी है। 1/30 तो मैं 30 का 100 में भाग दूंगा तो क्या आएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 10/3। और जब 3 का 10 में भाग दिया जाएगा तो 3 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया 3 सही 1/3%। अब चलते हैं 1/14 की ओर। 14 नहीं 40, 1/40, बीच में कोई इंपोर्टेंट नहीं है। तो मैं 100 में जब 40 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 0 से 0 कटेगा और 10/4, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कटेगा, 5/2 का मतलब 2.5, 2 सही 1/2%। तो 1/40 क्या होता है मेरा 2 सही 1.2%। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार 1/50, 1/50 क्या आ गया, जब मैं 100 में 50 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 2 बार जाएगा, 2% आएगा। ठीक है, तो ये सारे इंपोर्टेंट फ्रैक्शन आपके सामने है। फ्रैक्शन से किस प्रकार परसेंटेज में चेंज किया गया, फ्रैक्शन से किस प्रकार मैंने परसेंट में चेंज किया, ये सब आपके पास है। अगर पूछ लिया जाए 1/17 क्या होता है, 5 से 15/17। 1/20 क्या होता है 5%, 1/40 क्या होता है 7 से 1.7%। तो ये सभी इंपोर्टेंट फ्रैक्शन है जो हमारी परसेंट में, इन्हें याद करना है हमें, क्योंकि ये पेपर में सॉल्व नहीं करनी है आपको, जल्दी से जल्दी रखकर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। अगर ये याद है आपको तो क्वेश्चन में आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम सीखेंगे अगली क्लास में इससे कि इसे हम पॉइंटों में कैसे रखें, इसे पॉइंटों में कैसे रखें। जो हमारी ये 4 से 16/21, 7 से 1/7%, 6 से 2.3%, इस प्रकार के फ्रैक्शन को मैं पॉइंटों में रखनी है, क्योंकि पॉइंटों वाले भी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास में हमें ये सीखना है। आज के लिए हम इतने काफी। जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।